करेंगे आज सुबह के समय, और एक सप्ताह बचा के खुदाबंद खुदा रखा, इसके लिए हाथ उठा के धन्यवाद हम उसका हर एक वक्त धन्यवादी हैं, इसलिए कि सचमुच परमेश्वर जो महान है, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरों से भी बचाता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी अपनी शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हम मर गए, तू जीवित है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सारे चर्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आ गए हैं उनके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी, और जो आ रहे हैं प्रभु जी उनको संभाल के ले आइए, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह होने पर स्वर्गदूत को हुक्म करते हैं, वो पूर्ण रूप से उसको संभाल के ले आवे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, जितने लोग बीमारी हालत में आए हैं उनको चंगा करिए, शिफा दीजिए प्रभु जी, आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर बंधन शराब से प्रभु जी, हर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए खुदावंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु जी। जिसको बुद्धि के घटी है उसको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि वो समझ सके प्रभु जी, भले बुरे के ज्ञान हो जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला, ना को हाँ में बदल देने वाला सामर्थी परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु जी हम पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, जगत के लिए प्रभु जी, सबको प्रभु जी आप उद्धार करिए, सबको प्रभु जी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय टूटे हुए हैं उनको उठा करके फिर एक बार जोड़िए खुदाबंद खुदा। जितने काम काज करते हैं उनके काम में प्रभु जी मंदा है तो उनको तेजी कर दीजिए प्रभु जी, आप ही तेजी करने वाला परमेश्वर है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर मदद सहायता करिए, जितने गरीबी हालत में है उनको उठाइए, खड़ा करिए, माले माल करिए प्रभु जी, आप ही करने वाले हैं सामर्थ्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप उनको खुशियों को बहाल करिए खुदाबंद खुदा, आप ही बहाल करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु। जितने बुरे कर्म करते हैं प्रभु जी उनको बुरे कर्मों से आजाद करिए, रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए अपनी लहू के द्वारा प्रभु जी, आप ही करने वाले। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले आप ही सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आप मदद सहायता करिए प्रभु। पिता परमेश्वर आप सहायता करिए सबको, जितने लोग नादान हैं प्रभु जी उनकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, जो अनजान में हो जाती है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी एक सप्ताह आपने संभाल के रखा, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी आपका। पिता परमेश्वर आज नए दिन में प्रभु जी हमको इकट्ठा किए हैं प्रभु जी, तो आज एक सप्ताह के लिए फिर आशीष से भर दीजिए, हर बंधन शराब तोड़ दिए। जितने प्रभु जी लोग जलते हैं देख करके हमारे बाल बच्चों को, हमारे कलीसिया को, उनके आंखों को नम करिए प्रभु जी, और बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को भी संभव करने वाले। जितने लोग प्रभु जी लाचार हैं, दुखारी हैं, भिखारी हैं प्रभु जी, आज उनको रोटी के इंतजाम करिए प्रभु जी। जितने लोग सफर करते हैं प्रभु जी, पैदल से लेकर एरोप्लेन तक, उनको हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाइए प्रभु जी, आप ही बचाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। जितनी बीमारी हालत में यीशु के नाम से डांटते हैं, हर बीमारी चली जाए आज, क्योंकि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा सामर्थ्य परमेश्वर, इसलिए हम बीमारी में नहीं रहेंगे। बीमारी पर अधिकार है आपको, गरीबी पर अधिकार है प्रभु जी, हर समस्याओं पर अधिकार है प्रभु जी, आप छुटकारा दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया करिए, तरस खोल प्रभु जी, आत्मिक आंखें खोल दीजिए, आत्मिक वरदान दीजिए, आसमानी और रूहानी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु। प्रभु जी इस बिल्डिंग को, एक एक ईंट को तेरी लहू से डुबो देते हैं प्रभु जी, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करे, कोई बीमारी टच ना कर सके, कोई शैतान टच ना कर सके प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तरस खा ले प्रभु जी, मदद सहायता करें। जितने लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, जितने लोग, उनको वापसी लेकर आ प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जी, क्योंकि जीवित परमेश्वर है, आपसे सब कुछ संभव है। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मदद सहायता करिए प्रभु जी, आप ही सहायक हैं परमेश्वर हमारे, आप सहायता करिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग हमारे
प्रभु जी चैनल को देखते हैं, वीडियो के देखते हैं, उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु, हर रुके हुए काम को खोल दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप धर्म बनाने के लिए नहीं आए, आप जात बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप आजाद करने के लिए आए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। जो जान गया है प्रभु जी, उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत से भर दीजिए प्रभु जी। जितने लोग फंक्शन करने वाले, उनको फंक्शन में प्रभु जी मदद सहायता करिए, कोई गड़बड़ी आत्मा काम न प्रभु जी। इतना ही नहीं, क्रिसमस डे के सारी पुख्ता इंतजाम करिए प्रभु जी, जो कि आराधना हो सके प्रभु जी। अब बहुत लोग छुटकारा पाने के हकदार बन जाए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, सारी पुख्ता इंतजाम करिएगा खुदाबंद खुदा। हम सौंप दिए आपको पहला पत्रस 5 के अनुसार प्रभु जी, उसमें लिखा हुआ 7वां वचन में सारी चिंता उसी पर डाल दे, वो तू उसका तेरा ध्यान है। आप ही ध्यान रखने वाले हैं प्रभु जी, आप ही चित्त लगाए हैं प्रभु जी। इसलिए पहला पत्रस 5 का 7 वचन लागू हो प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु। जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं प्रभु जी, उनको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दे। जितने लोग नए बपतिस्मा लिए, उनको आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। उनको घर को भर दीजिए, हर बंधन शराब को तोड़ दीजिए, उनके घर का सारा रुका हुआ काम को पूरा कर दीजिए प्रभु जी। आप ही करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इस समय आपके सिंहासन के सम्मुख प्रभु जी हो करके मैं गिड़गिड़ा रहा हूं प्रभु जी। तेरे दास होने के नाते आपने अभिषेक करके रखा हुआ है प्रभु जी। तेरा काम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरी वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जी मैं मांगता हूं, आप पूरा करिए मेरे वचन को प्रभु जी। आज विनती को, आज आराधना को प्रभु जी, जितने लोग बारीकी में चलते हैं प्रभु जी, उनको समझा दीजिए फिर एक बार प्रभु जी। जितने लोग चालाकी करेंगे प्रभु जी, उनका कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए प्रभु जी उनको नादान, एकदम छोटा बच्चा के समान बना दीजिए कि ज्यादा चालाकी ना करने पाए प्रभु जी। दया करिए। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक के लिए नहीं करते हैं प्रभु जी। सबको आप देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष को छोड़ते हैं। प्रेस गॉड। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, आउट। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हर बीमारी को हुक्म करते हैं निकल जा, आउट। प्रेस गॉड नेम ऑफ। हर दुष्ट आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा बाहर हो, बाहर हो, प्रवेश। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया कर प्रभु, कृपा कर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद सहायता कर, सारी जरूरतों को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग नशा करते हैं उन नशे से आजाद कर प्रभु जी। जो नशा मौत के मुंह तक ले जाके छोड़ देता है प्रभु जी, नशे से आजाद कर, रिहाई दे, छुटकारा दे प्रभु जी। आप ही देने वाले हैं परमेश्वर। आप दया करिए, कृपा करिए। हर एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको उठाइए और खड़ा करिए प्रभु। जितने पाप में डूबे हैं उस पाप से छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपके लहू का नाम लेने से, आपके लहू के द्वारा छुटकारा है प्रभु जी। आप छुटकारा दीजिए, छुटकारा। आपका वचन सच्चा है प्रभु जी, आपका नाम सच्चा है प्रभु जी। प्रेरितों 4 के जब 12 पढ़ते हुआ लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जो उस नाम को लेकर उद्धार पा सके। लेकिन परमेश्वर तेरी वचन में लिखा हुआ है, जब पढ़ते हैं मत्ती 28 के 18, वहां लिखा, वहां चेलों को बुलाकर कहता है यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तू ही आजाद करने वाला, तू आजाद कर। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने लोग गरीबी हालत में, उनको प्रभु जी मदद कर, सहायता कर प्रभु। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे प्रभु जी, सुलेमान के जैसे बुद्धि दे करके और विवेक भरा हुआ मन दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आगे तेरे काम को पूरा करने पाए, और उनको गहरी भेद खोल उनके ऊपर। और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ्य दे के इस्तेमाल कर, जैसे गोलियत को एक पत्थर से गुर्देल पर रख के मार दिया प्रभु जी, वो तेरे नाम से मरा, क्योंकि बोला यहोवा के नाम से मैं आता हूं। तो परमेश्वर आप ही सब कुछ करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। आप मदद करिए, सहायता करिए खुदाबंद खुदा।
जितने बारीकी में चलते हैं प्रभु जी उनको समझा दीजिए एक बार, क्यों काम रुका हुआ है वो काम को खोल दीजिए प्रभु जी, उनको बुद्धि से भरा हुआ मन दे प्रभु जी। क्योंकि याकूब के पत्री जब पढ़ते हैं 1:5 लिखा, जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। प्रेस गॉड। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, मदद सहायता कर प्रभु जी, तेरे से सब कुछ संभव है, संभव को संभव करने वाला तू ही है खुदाबंद खुदा, और कोई नहीं है। जितनी गूंगी आत्मा, जितनी शहजादी है, यीशु के नाम से डांटते हैं निकल जा, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करना। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी जितने बीमारी हालत में है चंगाई दे प्रभु जी, मेरे बेटे को चंगाई दे पूर्ण रूप से, ताकि तेरे काम को कर सके प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु। शैतान जो बाधा डाल रहा है प्रभु जी, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरते नहीं है प्रभु जी, हम तेरे से डरते हैं प्रभु जी केवल। क्योंकि जब पढ़ते हैं नीति वचन 28:14 तो वहां लिखा है परमेश्वर के निरंतर भय मानो, और जो भय मानता है उसको आप अनुग्रह देते हैं प्रभु जी। प्रेस गॉड ने हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से हर काली इलम, जादू टोना, तबीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पूरे संसार में प्रभु जी जहां जहां चर्च लगे हर जगह तेरी आत्मा प्रभु जी कायम है। सबको खुशियों से बहाल कर प्रभु जी, रहनुमाई कर, फजल कर प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा, मदद सहायता करिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सामर्थ्य परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रभु सुबह के समय मौका दिया है, और जितने ऑनलाइन में आप लोग हैं सबको चाहते हैं कि तहे दिल से वो चलने पाए, तहे दिल से उस परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को लगाएं और बारीकी में ना चलें। एक बार ना बराबर मैं कहता रहता हूँ, क्योंकि अपनी चाल चलन जब तक ठीक नहीं करेंगे, ज्यादा होशियार बनेंगे तो परमेश्वर क्या हो जाएगा, बुर्बक बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? इसलिए ख्याल रखना, होशियारी मत दिखाओ, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं है, होशियारी मत दिखाओ। हर काम को छोड़ के परमेश्वर के काम करने के लिए तत्पर हो जाओ, फिर देखो आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है कि नहीं मिलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, आप लोग समझिए इस बात को। कहीं भी चले जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब पढ़ते हैं मत्ती 16:26 वहां लिखा है कि मनुष्य सारे जगत कमाए, क्या करे, नौकरी करे, चाकरी करे, बिजनेस करे, यदि मनुष्य सारे जगत कमाए और यदि प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या प्राण के बदले वो क्या देगा या क्या देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं काम नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और सच्चा आप लोगों को चलाने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं चलते हैं, बारीकी में चलते हो। जब आराधना होता है तो बिल्कुल ठीक से जुट जाओ, ठीक से चलो। परमेश्वर की यहाँ हाजिरी लगना चाहिए और दास के यहाँ भी हाजिरी लगना चाहिए, पता हो जाना चाहिए। यदि एक घंटा काम छोड़ दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे, 1 घंटा कर लोगे तो करोड़पति नहीं हो, जिंदगी भर खिसटना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ठीक से चलो। बार बार हमारा कहना है कि 2 दिन तक केवल आराधना होती है, एक वीरवार को 1-2 घंटे, तो बाकी जो है संडे को। तो हमको समय निकालना चाहिए। अभी कोई तकलीफ हो जाए किसी को तो फट दे समय निकालना पड़ेगा कि नहीं। अभी किसी का बच्चा छत से गिरे, खुदा ना करे ऐसा हो, छत से गिर जाए तो क्या करोगे, दौड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं आराधना में से उठ के। लेकिन ये विश्वास रखो कि यदि आराधना में आए होता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा अंधा नहीं है। परमेश्वर हमारा देखने वाला, सुनने वाला और चलने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को समझो। जितने लोग बहुरूपिया हो अपनी रंग को बदलो जरा। बार बार मैं कहता हूं, बार बार मैं कहता हूं, अपने को बदल डालो। नहीं बदल पाओ तो आपे छूट के चले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। हालेलुया। बार बार कहते हैं, यीशु मसीह कहता अधिकार के साथ वचन सुनाओ, क्योंकि अधिकार के साथ वो वचन को सुनाते थे। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है कभी भी। जो दौड़ेगा वो पाएगा,
जो काम करेगा वही सैलरी लेगा ना। आप लोग ठीक से चलिए, बार बार मेरे को कहना है, आप लोग अंधेरा में चल रहे हो, उजाला में नहीं चल रहे हो, हैं? परमेश्वर को साबित करते हो कि वो ज्योति है, हैं? परमेश्वर को साबित करते हो परमेश्वर है, परमेश्वर को साबित करते हो खुदाबंद खुदा है, और अपने क्या करते हो, उससे जुदा हो करके पाप में कुकर्म में डूब जाते हो, अब बारीकी में चलने लगते हो। कहते हो आशीष नहीं मिलता, इस पास्टर को छोड़ के यहाँ चली जाऊंगी, यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ से एकदम बाकी विदेश चले जाएंगे सीधे हम, वहां हमारी मुक्ति है। कहीं मुक्ति नहीं है, मुक्ति आपको यीशु के चरणों में है। उस वचन को समझो, वहीं आपको आजाद मिल जाएगा, वहीं रिहाई मिल जाएगी, वहीं छुटकारा मिल जाएगा, वहीं आपको डिलीवरेंस मिल जाएगा। हालेलुया। वचन को जानना जरूरी है। वचन जब बोलते हैं यहाँ से तो 1 घंटा लगता है वचन निकालने में। बताओ कितनी इंटेलिजेंट लोग हैं ये। वचन को जानो ना, वचन पढ़ो। सब लोग इतनी स्वार्थी है ना, केवल अपनी स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सब कहते हैं हमारा एक काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये बीमारी हमारा नहीं गया, हम मेंटल हो गए। क्यों हो गया मेंटल? ठीक से चलो ना, ठीक से चलो, सब ठीक हो जाएगा। पढ़ना है नहीं, लिखना है नहीं, समझना है नहीं, दुआ करना है नहीं, उपवास रखना है नहीं, भूख लग जाता है फट दे, कैसे काम चलेगा? आप परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, जब उत्पत्ति 23 के 25 वहां लिखा है, तू परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब तेरी अन्न और जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। उपासना करो। उपासना करना मजाक है क्या? लोग 36 घंटा 40 घंटा करते हैं, जहां नहीं करना है वहां, और जहां ओरिजिनल है करना है, यदि 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा तो लोग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं आशीष नहीं मिलता, यहाँ फ्री के चाहिए। अगला जा करके लोग बकरा भेड़ा क्या क्या नहीं मांगता है, क्या क्या नहीं कहता, वहां सोचो ना। पहले तय करता है इतना पैसा लेंगे तो ये काम करे। वो तू कौन है करने वाला? करने वाला खुदाबंद खुदा है, फ्री ऑफ कास्ट काम कर देता है, मुफ्त में कर देता है। केवल उसको दिल दे दो और विश्वास करो, देखो करता है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह न जात बदलने आया, न धर्म बदलने आया, न आपका केवल चाल बदलने आया। आपको जो है मन जो अस्थिर नहीं है वो अस्थिर करने आया। आप अस्थिर हो जाओ, बारीकी में मत चलो। परमेश्वर के सामने पढ़ाई लिखाई MA BA PhD किए हुए फटे कपड़े चिथड़े के समान है, ख्याल रखना। संत पौलुस कहते हैं चिथड़े कपड़े के समान है। तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारा सूरत किस काम का है? इसलिए उस परमेश्वर को जानो। जिस हालत में उसी हालत में आ जाओ उस परमेश्वर के, देखो सबसे पहले तेरे को उठाएगा। वो परमेश्वर महान है, इस बात को जानो। जिस दिन जान जाओगे उस दिन पता लग जाएगा। जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु को याद करो, प्रभु को याद करो। बार बार कहते हैं प्रभु का नाम लो। इतना ही करना है ना, इतना ही काम करना, उसका नाम लेना है, केवल एकदम नाम ही लेना और कुछ नहीं करना। उसकी लहू की जय जयकार करना। क्योंकि पूरे संसार के लिए, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, वो सबके लिए खून बहाया है, एक के लिए नहीं बहाया है। ख्याल रखना, सबके लिए बहाया है। जो इसके दरबार में आएगा, जो उसके साथ ठीक से चलेगा, वंचित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया। खाली दौड़ लगाने से नहीं होगा, कहीं घूमने फिरने के लिए रोक नहीं है। जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी देशाटन करो, इसके लिए कोई वो तकलीफ नहीं है। लेकिन अक्ल होने की जरूरत है। अक्ल नहीं है तो तकलीफ है। अक्ल होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा तेरी MA BA PhD करने क्या फायदा है, तेरे पास अकलें नहीं है तो, तेरे को बुद्धि नहीं है तो। इसीलिए याकूब का पत्री, याकूब यीशु के भाई है, वहां कहता है जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांग। वही कहा अपनी भाई से मांगने के लिए कहा, जीसस क्राइस्ट से, कि जिसको बुद्धि के घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। वो बिना उलाहना के, बिना कंप्लेंट के वो देता है और उसे दी जाएगी। एकदम सामर्थ्य के साथ आराधना करो, सामर्थ्य के साथ दुआ करो, सामर्थ्य के साथ जो उपवास रखो, सामर्थ्य के साथ विश्वास रखो, तब जाके काम होगा। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये हमारे ऊपर नहीं। आपका जैसा चाल चलन होगा, माँ हो और बाप, वैसे ही ना बेटा बेटी चलेगा, चलेगा कि नहीं?
बार बार कहते हैं, इसलिए शर्म किया करो तुम लोग कि क्या कहते हैं, जब माँ और बाप अच्छा होगा तो मैं कह रहा हूं उसका बेटा बेटी भी अच्छा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है फल को अच्छा कहो तो पेड़ को भी अच्छा कहो, और पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। ये नहीं कि पेड़ को अच्छा कह दो और फल क्या हो, सब कोई लासी हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? एक आध कोयलासी हो सकता है, बाइबल साबित करके दे देंगे। सब नहीं हो सकता है, कदाप नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ठीक से चलने की कोशिश करो। आप लोग जब तक नहीं जानोगे कोई फायदा नहीं, ठीक है ना? जब हम अच्छी चीज को नहीं ग्रहण करेंगे उसका फायदा नहीं। बहुत पहले मैंने एक दिन बताया था कि सोनार का जो है कचड़ा है ना, सोनार का कचड़ा बनिए के बादाम से भी महंगा होता है कि नहीं? ये बात जानने का, बोला सटका मत करो, अब बोला करो सब, अब ऊंचे आवाज में बोलो मैं सुन सकूं, ठीक है ना? सोनार का जो कचड़ा है ना वो बनिए के, जबकि बनिए का बादाम जो है सबसे महंगा है उसके दुकान में, उससे भी महंगा उसका कचड़ा बिकता है। तो बताओ उसका सोना चांदी, उसका हीरा डायमंड कैसे बिकेगा? जरा सोचो। इसलिए हमारा परमेश्वर ज्योति है, डायमंड है। उस डायमंड के पीछे चलोगे तो तुमको आजाद करेगा। हालेलुया। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। दूसरे को क्या बताओगे जाकर के? अपने पास अकले ना हो, बुद्धि ना हो, क्या दूसरे को शेयर कर दोगे जाके वचन? अपने तो वचन पता ही नहीं चलता है। वचन जानो ना, वचन जानोगे वचन ही स्वतंत्र का। 1000 बार कहा दिए वचन जानो, वचन स्वतंत्र करेगा तुम्हें, श्योर एंड सर्टेन। क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। उजाला में चलो, अंधेरा में चलने की कोशिश मत करो। अंधेरा में चलते हो तुमको देख रहा है, अंधेरे में यदि कोई बुराई हो रही है तो देख रहा है कि नहीं देख रहा? आजकल जमाना यह है, उस पास्टर के पास लोग जाते हैं, वो कहे ना कुछ, केवल चंदा के चक्कर में रहे, तो वो काम हमारे पास नहीं है। यदि जो गलत है उसको कहते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। जो पाप करता है करती है बार बार कहते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। यदि नहीं सुधरोगे तो तुमको कहीं भी जाकर कोई फायदा नहीं है, किसी भी चर्च में जाके कोई फायदा नहीं। यदि है तो बता दो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एकदम मन को अस्थिर करो और परमेश्वर के साथ जो है जुट जाओ। अब परमेश्वर से इबादत करो, परमेश्वर से दुआ करो। वो दुआ करोगे वो तुम्हारा दुआ को सुनेगा और तेरे को मुंह मांगा वरदान देगा, भजन 20:5 के अनुसार। हालेलुया। अब भजन 20:4 के अनुसार यहोवा तेरी मन के इच्छा को पूरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का वचन जब अंदर जाने दोगे तो काम करेगा। परमेश्वर का वचन तक कोई उल्टी होने लगता है, बाहर से बाहर लोग चिकनाते हैं, वो अंदर जाने दो ना, अंदर जाएगा तो काम करेगा। आइए हम वचन देखेंगे। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आगे नहीं पूछेंगे कुछ हम। पहला यूहन्ना 1 से जो है 1 अध्याय 6 से लेके 10 वचन तक देखेंगे। पहला यूहन्ना 6 से 10 तक, 1 का पहला चैप्टर का। अपना अपना बाइबल खोल लो, देखो। जो नहीं देख सकते हो, जो अनपढ़ है वो सुनो ध्यान से कान खोल करके, क्योंकि वचन सुनोगे शैतान को पता चल जाता है वचन को। आज जो विश्वासी लोग कहते हैं हम बपतिस्मा लिए हैं, ठीक से चलती हूँ, ये करती हूँ ये केवल दूसरे को गवाही देते हैं, लेकिन है उनके अंदर कुछ नहीं। ठनठनाता हुआ झांझ के समान है वो, पित्तल के। पहला कुरिन्थियों जब पढ़ते हैं 13 अध्याय, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए इस बात को जानो, यहां लिखा हुआ यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ध्यान से सुनो, यहां क्या लिखा हुआ। यहां लिखा हुआ यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यानी हम परमेश्वर के साथ जुटे हुए हैं, हमको लिंक है, और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। यहां ध्यान से सुनना है, सबको कह रहे हैं, सब लोग पढ़े हुए लोग, एक एक नाम नहीं रखेंगे। यहाँ बार बार उसी बात को दोहराते, हम बीमार हैं जी, हमको चंगा कर दो जी,
चंगा करने वाले हम हैं। क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? चंगा हम करेंगे, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर करेगा, तू ठीक से चलना। हमारा काम है, हम परमेश्वर के दास हूं, केवल बता देने का। मास्टर का काम है केवल पढ़ा देने का, टीच कराने का। अब तू टीचिंग करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, तो मेरा मर्जी नहीं है। इसलिए पहले जान जाओ, जब परमेश्वर के यहाँ आ रहे हो और आ रही हो तो तुम्हारी बीमारी काहे का? बीमारी तो ऐसे भाग जाएगा, सवाल ही नहीं है। शैतान हमारे पास आ ही नहीं सकता है, इस बात को जानो। पहला यूहन्ना जब हम 5:18 पढ़ते हुआ लिखा है, जो बपतिस्मा लिए हैं, जो पवित्र है, उसको दुष्ट आत्मा छू ही नहीं सकती है, दुष्ट छू ही नहीं सकता है। फिर उसको जब वचन पढ़ोगे तब ना वचन लागू होगा, तब ना तुमको पता चलेगा जो अगला उसका रिप्लाई कर सकता है, जवाब दे सकता है। जब पता ही नहीं है तो बैठ जाओ MA BA PhD करके और काम में लगे रहो। यहाँ भी बैठो तो काम का ध्यान रखो कि फलाना के काम करके करना है, तो ऐसा ना। वो सारा लाइन को काट दो, बटन को ऑफ करो और परमेश्वर से जुट जाओ और ठीक से चलो। परमेश्वर उठा खड़ा करेगा, वो तुमको दलिद्र नहीं रखेगा, ख्याल रखना। वो तेरे सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तैयार है। तेरा घर जो है टूटा फूटा नहीं रह जाएगा, वो तेरा घर को बिल्कुल ठीक करेगा। वो जानता है। तुम्हारे बच्चों को ठीक करेगा। जो बच्चे कायल नहीं है, काबिज नहीं है, जो उस काम लायक, उसके लिए वो परमेश्वर तैयार करेगा जब प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कहे कि हम जो है उसके साथ सहभागिता में हैं, क्या है, उसके साथ हम जुटे हुए हैं, और फिर भी अंधकार में चले, इसका मतलब क्या हुआ? मसीह में आ गए हैं, चर्च में आ गए हैं, जाके कुकर्म कर रहे हैं, जा करके बेविचार कर रहे हैं, जाके चोरी कर रहे हैं, जा करके क्या नाम है बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो प्रभु के साथ नहीं है, वो चोट्टा है, वो चोटिन है। एकदम बिल्कुल समझ जाओ, बार बार मैं कह रहा हूं। यदि परमेश्वर से जो जुटा हुआ है वो उजाला में चलेगा, वो ज्योति में चलेगा, और नहीं तो वो ज्योति का नाम केवल लेगा, लेकिन वो ज्योति में नहीं है, वो अंधेरे में है, वो डार्क में है, वो डार्कनेस में है। ये ख्याल रखना। इसलिए हमको किस में चला? यीशु मसीह कहते हैं आई एम लाइट, वो ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है, इसीलिए हम ज्योति में चलते हैं, क्योंकि हम ज्योति को जब पाएंगे, हम ज्योति के साथ जुटेंगे तो हमें भी ज्योति मिलेगी। बोलो हालेलुया। आए नहीं कि केवल नाम मसीह है जी, हम बपतिस्मा ले लिए हैं, बहुत बढ़िया कर लिए हो, बपतिस्मा ले लिए हो, कौन सा स्वर्ग में तुम्हारा सीढ़ी लग गया? बपतिस्मा लेने का अर्थ होता है कि अब हम ठीक से चलूंगी, हम ठीक से चलेंगे, अब हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये नहीं है कि तुम जो है यीशु मसीह के दाहिने बैठ जाओगे जाके, जैसे यहोवा परमेश्वर के दाहिने यीशु मसीह बैठ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए एकदम इतना ठीक से चलो, इतना ठीक से चलो कि शैतान को अच्छी तरह से जवाब दे सको। क्योंकि शैतान खुद कहता है कि हम वचन सुन के क्या करते हैं? थरथराते हैं। याकूब के जब पत्री जब 2 के हम 19 पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि शैतान वचन को जानता है परमेश्वर के, और वो वचन सुन के और देख के थरथराता भी है। लेकिन आजकल मसीही लोग को कोई थरथर नहीं है, जीवन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और वो लोग शिकायत करते रहते हैं हमारा फायदा नहीं हुआ, इसलिए कि तू बारीकी में चलते हो और चलती हो। ये बारीकी बंद करो। 1 घंटे के लिए यदि आराधना होता है, हर काम को छोड़ के पहुंचो, शर्म आना चाहिए। जब 1 घंटे के लिए आराधना होता है फिर भी हम नहीं, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 4 घंटा समय दोगे कि नहीं दोगे? अब बोली नहीं निकल रहा, बोलो ना जरा जोर से मैं सुनूं। इस तरीके से वचन हम सुनाते हैं। हर काम छोड़ करके, दोनों दुकान बंद करके, क्लिनिक बंद करके मैं आ गया हूं, पिलपिट पर खड़े हैं, इसलिए कि परमेश्वर का काम करना जरूरी है। सारा काम भाड़ में जाए, परमेश्वर का काम पहले। जब यह जानकारी सबको हो जाएगा, जिसको प्रेम है, मोहब्बत है, संबंध है, रिश्ता है परमेश्वर से, वो सारा काम छोड़ देगा। क्योंकि परमेश्वर हमको उठाने वाला है, बढ़ाने वाला, और कोई नहीं बढ़ाएगा। ना तो जिंदगी भर काम कर करके बंदा मर जाएगा, लेकिन वो रहस्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए रहस्य को समझ लो। नीति वचन 3 पढ़ना, क्या लिखा हुआ? अपने समझ को सहारा मत लो, परमेश्वर पर सहारा रखो। वहां स्पष्ट लिखा है बालक और बालिकाओं, युवाओं को, सबको शिक्षा देने के लिए काफी है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है
इसलिए ज्यादा होशियारी मत करो। परमेश्वर कहता है यदि तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करूंगा। मत्ती जब पढ़ते हैं, जब 6 के 8 वहां लिखा है, तेरी मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अब वो क्या चाहता है? वो मेरे साथ जुटने के लिए कह रहा है, अपने साथ जुटने के लिए कह रहा है। इसीलिए मत्ती 6 के 33 में लिखा है, इसलिए पहले क्या करना है? सबसे पहले अहमियत किसको देना है? परमेश्वर को। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है? वहां खुद बोल रहा हो कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी जो तू चाहती है, जो तू चाहता है। हालेलुया। जब आप लोगों को समझ लग जाएगा तब होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बारीकी में चल रहे हो, बारीकी छोड़ दो। हमको सब पता चल जाता है, हम सब समझ जाते हैं। हमें मत समझो कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं। परमेश्वर निपट रखता ही नहीं है अपने लोगों को। सारा काम छोड़ करके 1 घंटा जरूर परमेश्वर के लिए दो। सारा काम छोड़ दो, क्योंकि हम भी तो करते ही है ना। अगला फोन करता है फटाफट, तो फौरन हम रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग कहते हैं हमारा काम नहीं होता है। बार बार मैं कह रहा हूं, काम क्यों नहीं होगा? यदि तहे दिल से चलने लगोगे, बिल्कुल जैसे पानी और दूध एक में मिला के हंस को दे दो, तो हंस जो है दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ जाता है। शर्म करो। उसी तरीके से परमेश्वर से एकदम लिंक हो जाओ, एक बन जाओ कि कोई अलग अलग ना कर सके, तब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। लोग लटका हुआ है, लटका हुआ उल्टा, जैसे चमगादड़ नहीं है, बहादुर जिसको कहते हो तुम लोग यूपी स्टेट में, चमगादड़। चमगादड़ उल्टा लटकता है, ऐसा पसी है। जरा जानो ना, जानवर में और पक्षियों में और मनुष्यों में केवल यही एक ऐसा चमगादड़ पक्षी है कि जो उल्टा लटकता है और उल्टा रहता है। जरा सोचो, ऐसे मत बनने की कोशिश करो। हालेलुया। तो यहाँ स्पष्ट लिखा, यदि हम कहें कि उसके साथ हम सहभागी हैं। सब लोग कहते हैं हाँ हम बपतिस्मा लिए हैं, हाँ जी हम दुआ करती हूँ, हाँ जी हम उपवास भी रखती हूँ, तेरा काम पूरा होता ही नहीं। शर्म कर, शर्म। क्यों नहीं होता है? इसका मतलब केवल दिखावा हो रहा है। इसका मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लिंक नहीं है। यदि मोबाइल में कोई चीज भेजना होता, लोग कहते हैं, एक मूर्ख भी बोलता है आप लिंक भेज देना, मैं उसको सब्सक्राइब कर दूंगी, हम सब्सक्राइब कर देंगे। लिंक, हम जब परमेश्वर से लिंक रखे हैं तो हम जो है कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं, सवाल नहीं है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ, ठीक से चलो, हमारा कहना काम है। आज यूपी स्टेट में इतना पाप बढ़ गया है कि पूछो मत। आप लोग इसके लिए वो हन्ना वाला काम मत करो, क्योंकि हन्ना जो बार बार अपनी केवल जो अपने सुख के लिए बेटा मांगती थी, अब परमेश्वर वो दे दिया था, ये नहीं क्योंकि अच्छी भक्त थी, लेकिन फिर भी वो रोक रखा था, इसलिए कि उसकी मुंह से सुनना चाहता था कि क्या वो जनता के लिए कुछ कर रही है, क्या वो इस इलाके के लिए कुछ कर रही है जो पाप में, कुकर्म में, बेविचार में डूब गया है। इसके बाद से ना हन्ना का प्रार्थना बदला और कही, हे प्रभु यदि तेरी मर्जी है तो मेरे को पुत्र दे दे। सबसे पहले जब जो पुत्र दोगे वो मैं नहीं रखूंगी, तेरे लिए समर्पण कर दूंगी। वही शमूएल है, उसको दास परमेश्वर ने बनाया और वो जो है उसको बेटा मिल गया, परमेश्वर को दास मिल गया। आप पूरे उस जो है इलाका को, एरिया को, उसको बिल्कुल परमेश्वर उसके द्वारा इस्तेमाल करके सब पापों से लोगों को बचाया और दूर किया। इसलिए जितने लोग विश्वास में हैं, मसीही हैं, यदि पढ़ा लिखा है, आज जो पढ़ी लिखी जनानियां हैं, तो दूसरों को कम से कम महिलाएं बताने की कोशिश करें, अपने ही काम में केवल बिजी ना रहे। इसके लिए लाठी गिरेगी, नोट कर लेना। यदि परमेश्वर को हम जान गए, जब मरकुस 16:16 पढ़ते वहां स्पष्ट लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। स्पष्ट देख लो क्या लिखा है, जो विश्वास करे हैं और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यदि जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो तुम लोग दोषी ठहर गए हो, इसलिए ख्याल रखो, अपने को परमेश्वर से माफी मांगो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर के भी लोग पाप में डूबे हैं। यदि झूठ बोल रहा है वो भी पाप है। जो परमेश्वर से मुंह छिपा रहा है, अपनी दास से मुंह छिपा रहा है, अपनी दासी से मुंह छिपा रहा है, वो पाप कर रहा है, वो कुकर्म कर रहा है। केवल बेविचार को पाप नहीं कहते हैं,
ख्याल रखना। यदि ये जानना होगा तो व्यवस्था विवरण 28 के 14 पढ़ना, क्या लिखा है। हालेलुया। इस बात को जानने की कोशिश करो। स्पष्ट लिख दिया कि वो अगला कहे मसीही मसीही हैं, हम बपतिस्मा ली हैं। यहाँ लिखा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। जब सत्य पर चलेंगे तब ना, अंधकार से निकलेंगे ज्योति में आएंगे तब ना। हम अंधकार में रह करके बार बार कहें कि यदि कचड़े वाले जगह पर रह करके और साफ पानी से यदि पैर धोओगे कभी नहीं धुलाई होगी। होगी कभी? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देख लो कितना बुद्धिमान परमेश्वर, एकदम साक्षात तुम लोगों को बुद्धि दिया है, कोई कमी नहीं है। उस कचड़े से बाहर निकलना पड़ेगा और उसी लोटे में, उसी जो जग में पानी है उससे पैर धोएंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कचड़ा को भी नहीं छोड़ना है, ज्यादा चालाकी जो कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ना है, अड्डा को भी नहीं छोड़ना है, अब परमेश्वर को भी पा लेना। ऐसा संभव है क्या? एक को छोड़ो तो एक पकड़ो, एक को छोड़ो तो एक पकड़ो। वो तू फैसला ले ले कि एक हाथ में अगला कोयला लिया है, एक हाथ में जो हीरा लिया है। अब तेरे को पकड़ना क्या है? तू तो कोयला को एकदम छापने का कोशिश करते हो और डायमंड जो कहलाता है, हीरा कहलाता है, उसको छोड़ रखे हो। हीरा को पकड़ो ना। दो हाथ खुदा दिया है, एक में कोयला एक में हीरा है। अब तुमको फैसला करना है कि कोयला लेना, वो भी मुट्ठी बंद है, वो भी मुट्ठी बंद है। तो आप कैसे भापोगे, कैसे पहचानोगे? वो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हमको परख की आत्मा दे कि मैं उस हीरा को समझ सकूं, उस डायमंड को हमको चाहिए, हमको कोयला नहीं चाहिए। कोयला के कितनों धोओगे तो और काला होता जाएगा। होता जाएगा कि नहीं? उसी तरीके से पाप में चलते रहोगे, अपने बारीकी में चलते रहोगे, अपने वैमनस्य में चलते रहोगे, चुंगली में चलते रहो। बार बार हम कहते हैं मसीह लो, कोई भी चुंगली किया इधर से उधर तो खैर नहीं है, खैर नहीं है। मैं बोलता हूं इधर से उधर लोग चुंगली करते हैं, सुनते हैं, उसका कभी भी परमेश्वर जो उद्धार नहीं करेगा। नोट कर लेना, यही कई काम है जिसके वजह से परमेश्वर काम पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए हमको किसी के चुंगली चोरी, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। परमेश्वर के सामने बिल्कुल एकदम रास्त पाक रखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ, तू अंधकार में मत चलो, तू उजाला में चलो, नहीं तो तू झूठे ठहरोगे और सत्य को तू जानते ही नहीं हो, सत्य पर तू चलते ही नहीं हो। 7वां वचन देखेंगे, वहां लिखा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। 7वां वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना जब पढ़ते हैं 1 के 7, वहां लिखा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ स्पष्ट लिखा है, जो ज्योति में चलेगा। तो दूसरे बहन आई है जो नवा है, इसमें दूसरा भाई आया है जो बीमार है, परेशान है, तो उसको गले लगाओ, उसके लिए दुआ करो। तू तो अपने घर की खैर मना रहे हो और तेरे घर में खैर होता ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? परमेश्वर का वचन कहता है उससे सहभागी हो जाओ, उसके साथ जुट जाओ। तब देखो, आप लोग जुटते नहीं हो। मसीही नाम का कलंक है केवल, बस क्या मसीही है तो डर भी लगता है थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी से, क्योंकि अगला के अंदर कुछ है ही नहीं है। परमेश्वर महान है आके थाना पुलिस है तो एकदम एकदम झंझकार के चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। किसी को पास ये दम नहीं है, मैं देख रहा हूं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब ज्योति में चलोगे, चलेगी तो आपको सब पापों से वो शुद्ध करेगा, उसको चलाएगा। जब चलना तो सीखो ना, चलना तो है नहीं, पहले चलना तो सीख करो। पहले ये मत शुरू कर दो सारा बोरी तेरे घर में ही आ जाए हीरे का और सोने का और चांदी का। तू चलना शुरू करो, आपे परमेश्वर इंतजाम कर देगा कि नहीं? अगला ज्यादा होशियार बन के अपनी काम में लगा हुआ है, आराधना छोड़ के जहां मर्जी घूम रहे हैं लोग, कहते हैं हमारा काम ही नहीं होता है, हम ये पास्टर बदल के अब चलते हैं नरूला जी के पास।
अरे कहीं जाओगे तेरे लिए कुछ नहीं है। जब अकलें नहीं है, समझे नहीं लगता है, तेरे पास ही सब कुछ है, अब फिर भी तू दूसरे जगह भाग रहे हो। हिरन देखा? हिरन कभी कौन कौन हिरन देखा? कबीरदास लिखे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट प्रभु है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी जो है ना, उसकी कस्तूरी जो है उसके नाभि में होता है, लेकिन इतनी उसमें सुगंध है कि वो जंगलों में ढूंढता फिरता है, पहाड़ों पर चढ़ के ढूंढता फिरता है, नदियों के किनारे जाके ढूंढता है? देख लो बेवकूफों क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो हिरन को पता ही नहीं है कि हमारे नाभि में ही है वो। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट प्रभु है दुनिया देखे नाई। तेरे पास ही प्रभु है, लेकिन तू लोग देखो कैसे अंधेरे में चल रहे हो। इसीलिए इसका हेडिंग है, इसका शीर्षक है ज्योति में चलना। ज्योति में चलना सीखो, ज्योति में चलो तो तेरा सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। एक दीपक अंधेरे में बार दोगे तो सारा अंधेरे का कलेजा को फाड़ देगा वो दीपक, अकेले फाड़ देगा कि नहीं? एक रूम में जाके एक दीपक जला के देखना उसकी सारी हस्ती को चूर चूर कर देगा एक छोटा सा दीपक। पूरे रूम में कम से कम 10 बाई 10 का रूम हो, 10 बाई 12 का रूम हो, सब अंधेरा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कितनों आंख फैला फैला के देखोगे, थोड़ा सा दीपक जला दो, देखो सारा कैसे एकदम सना नष्ट कर देता। वैसे ही जब ज्योति में तू चलोगे, सारा तुम्हारा जो अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया। अंधकार में चलते हुए बारीकी में चल रहे हो, बिल्कुल बारीकी बंद करो। सब कोई वीरवार को आराधना होता है, सारा काम छोड़ दो, शर्म करो और इसके बाद 1 घंटा पहुंच जाओ। नहीं करना है तो बिल्कुल बाइकाट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो काम करो तो ठीक से करना चाहिए। बेटा बेटी जब पैदा हो जाए तो क्या करोगे? ले जाके नदी में फेंकाओगे? आके पालन पोषण करोगे? तब परमेश्वर के दरबार में जाओगे तभी ना परमेश्वर पालन पोषण करेगा। वो किसी का नौकर थोड़े है कि घर घर जाके करेगा। आप लोग आए हो तभी ना हम सारा काम छोड़ के आप लोगों का काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ऐसा हो सकता है कि आप लोग सब जगह चर्चों में इकट्ठा हो, अब मैं प्रचार ना करूं तो परमेश्वर हमको बख्शेगा? ये ख्याल रखना, छोटी बात नहीं है। परमेश्वर की ड्यूटी है, हमको जो मिला है मैं कर रहा हूं। आप लोगों के लिए ज्योति में चलना शुरू करो, अंधकार वाली बात मत रखो और ना ही बारीकी में चलो। हालेलुया। फिर एक बार दोहरा देते हैं 7वां वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ये विश्वास करने वाले लोगों के लिए। किसके लिए है? आज जो विश्वास नहीं करेगा वही बारीकी में चल रहा है, वही ज्यादा चालाकी में चल रहा है। इसीलिए पूरा काम खुदा करता है और हमको दिखाई भी दे रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने यदि ठीक से चलना शुरू कर दिया, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, वो चाहे कोई भी हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, यदि ठीक से चलती है, हर बीमारी को दूर करने को जानता है, हर दर्द को दूर करने को जानता है, हर समस्या से हल करने को जानता है, हर जो है गड़बड़ी को दूर करने को जानता है। वो चाहता है, आप लोग नहीं चाहते हो। आप लोग चाहना शुरू करो। 8वां वचन देखेंगे। 8वां वचन में लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है। ध्यान देना, खूब कान खोल लेना, नहीं तो लकड़ी ले लो, खुजला लो पहले कि ताकि पता लग जाए आज। 8वां वचन यहाँ लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं। क्या समझ लगा? कौन ऐसा व्यक्ति आके कह दे कि हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं हैं? यदि ऐसा बात बोलता है और बोलती है तो परमेश्वर को धोखा देना नहीं चाहती है, वो अपने आप को धोखा दे रही है, वो अपने आप को चालाकी दिखा रही है और दिखा रहा है। इसलिए जो काम करना है 1 घंटा करना है, 1 घंटा एकदम दीवाना हो जाएंगे नाचने में, गाने में, बजाने में, परमेश्वर का महिमा करने। दूसरे को हम देखेंगे नहीं। यहाँ तो आंखें फाड़ के तिरपाल पर बैठ के लोग दूसरे के तमाशा दे, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, कहीं डंडा लेके तो नहीं आया, हमारे सिर पर तो नहीं ठोक दिया।
शर्म करो शर्म। हम मरने के लिए तैयार है, उसकी न गोलियां से डरते हैं न कुछ से, क्योंकि परमेश्वर फुट फुट उसको खत्म कर देने को, डिसमिस करने को जानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा कौन बिगाड़ सकता है? कौन है? रोमियो 8:31 देखना क्या लिखा। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? कोई हो सकता है क्या? नहीं तो गला में बांध लेना कि हमने बपतिस्मा ली है। एक बाद जब डंडा पड़े तो कहो बस पास्टर जी ठीक नहीं है, अब हमको पास्टर जी को बदल देना है, हमको चर्च को बदल देना है। अपने तो तमीज है नहीं कि कपड़ा पहन के किस तरीके से आए हैं, उसमें परमेश्वर का लहू लगा है कि गंदा लगा है। उसको साफ करो ना, उसको साफ करो ना, समझो ना। हम तो लहू लगा के दौड़ रहे हैं उनका, तो शैतान छुएगा हमको? शैतान को हिम्मत है छूने के? बोला करो हाँ या ना। इसलिए ख्याल रखो इस बात को, परमेश्वर के लहू को अपने कपड़ों में लगा के दौड़ो, परमेश्वर के लहू अपने माथे पर लगा के दौड़ो। देखो क्या हो रहा है, कौन बिगाड़ लेगा हमारा? तो रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे ओर हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। ख्याल रखना। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, सत्य के जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को नहीं समझोगे, उस ज्योति को नहीं समझोगे, तो तुम भी ज्योति में नहीं चलोगे। हालेलुया। एक वचन देखेंगे 9, आप वहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले। अब एक क्या लिखा है? फिर भी परमेश्वर टाइम देता है, समय देता है तुम लोगों को सुधरने के लिए, हम लोगों को सुधरने के लिए, पूरे संसार को सुधरने के लिए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्या समझ लगा? क्या समझ लगा? यहां यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। थोड़ी बात नहीं है, विश्वास योग्य है और धर्मी भी है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ जुटेंगे। आप बुरे के साथ रहोगे तो बुरा का प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव हो जाएगा उसका। यदि बढ़िया अच्छे बंदे के साथ चलोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा कि नहीं? वो तुम लोगों के ऊपर निर्भर है मेरे भाई मेरे बहनों। समझो ध्यान से आज का कैसा वचन है। हालेलुया। वचन ही जानोगे, वचन स्वतंत्र करेगा। हमारे अंदर या किसी पास्टर के अंदर, किसी दास के अंदर वो चीज नहीं है, वो परमेश्वर के ही वो सामर्थ्य लिया है जो छोड़ता है। हालेलुया। आप लोग ग्रहण करने वाले बनो ना, आप लोग चलने वाले बनो ना, तब ना संभव है जी, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम 10वां वचन देखेंगे, वहां लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया। जो पढ़ा लिखा है कौन सा? वो केवल गले में बांध के घूमने वाला है, तो उसे झूठा ठहराते हैं। क्या करते हैं? और उसका वचन हम में नहीं है। क्या है? यदि उसका वचन हमारे अंदर आ जाए तो इस बात मेरे बहनों ध्यान से सुनो मेरे भाइयों। यहाँ 10वां वचन में, पहला ही हूं ना, 1 के 10वां वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कभी ना बोलो। हरदम हम पापी हैं। क्या है? हम और हर रोज प्रत्येक घड़ी परमेश्वर हमारे पर निगाह करता है। करता है कि नहीं करता है? आप मानोगे तब न मेरे भाई मेरे बहनों, मेरे माताओं, मेरे पिताओं, मेरे बाप, मानोगे तब ना। नहीं मानोगे और होशियारी दिखाओगे, बारीकी दिखाओगे, तो हम जितना जोर लगा ले, क्या तुमको बरकत मिलेगी? आप लोगों को शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। आप लोग तैयारी करते नहीं है, डर है ही नहीं है, बस ऐसे चल दिए। ऐसे नहीं, भय के साथ परमेश्वर के दरबार में आओ, जहां आराधना हो रहा है हर जगह। प्रत्येक विश्वासी से, प्रत्येक जो है आराधना वालों से हम कहना चाहते हैं, आराधकों से, कि वो ठीक से चलें। नहीं चलते हैं तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारा काम है बता देना,
चलना आप लोगों का काम है, आप लोगों को चलना पड़ेगा। इसीलिए यहां लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, आप लोग पाप नहीं किए हो, तो आप लोग अब पाप छोड़ो, अब पाप करना छोड़ो, बोलो हालेलुया। तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो और वचन सुन रहे हैं, इस वचन पर बिल्कुल गहराई में डीपली में जाओ और अच्छी तरीके से समझो। हम जाति धर्म और मजहब बदलने नहीं आए हैं प्रभु, हम इसलिए आए हैं जो परेशान है, लाचार है, दुखी है, उसका काम सफल नहीं होता है, उसको हम परमेश्वर के वचन सुना करके उसको हम कामयाब कर दें, उसको अनुग्रह से भरवा दें। वो परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। बोलो हालेलुया। वो किस तरीके से हम देखेंगे, इब्रानियों 9:22। अब हम इब्रानियों 9:22 देखेंगे। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोले रहो और देखते रहो। तो लिखा है वहां, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। लग गया समझ कि नहीं लगा? यह लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सुनो ध्यान से, अब तब पता लगेगा। अब देख लो, हम बोल रहे हैं, तुम भी बोल रही हो। पूरे संसार के लोग जो प्रभु में नहीं है, वो आज भी मुर्गा और सुअर और वो बकरा काटते हैं और उससे जो है वो संबोधित करते हैं कि हमारे घर के विपत्तियां चली गई, हमारे घर सुख आ गया। वो भी लहू बहाते हैं कि नहीं? शर्म करो अब हमारे बात से, हमारे वचन से। वो पूरे संसार आज के डेट में, आज 6 नवंबर की बात कर रहा हूं, 6 नवंबर 2022 की। आज सब लोग अभी भ्रम में है, सब लोग डार्क में है, अंधेरे में है, कलापन में है, उनको अभी पता नहीं है। वो बकरा और जो है देसी मुर्गा काट करके, वो छावनी चढ़ा करके और उसको जो है वो शुद्ध होना चाहते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं। लेकिन जितने मसीही लोग हैं, शर्म करो, क्योंकि एक बार जो है खुदाबंद खुदा अपनी लहू बहा करके अपनी बेटे के हमारे लिए, पूरे जगत के लिए दे दिया है। उसके द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। कैसे शुद्ध हो गए? ऐसे नहीं। फिर एक बार सुनो, यहां क्या लिखा है, यहां फिर दोबारा पढ़ देते हैं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। अब ये पूरे संसार की बात हो रही है। लोग बकरा मुर्गा और सुअर काट के लोग शांति पाते हैं, उनको नहीं ज्ञान है तो। लेकिन जितने मसीही लोग हैं, ध्यान दो इस बात पर, जितने लोग मसीह हैं जो विश्वास किया यीशु पर, वो इस बात को जान गए हैं कि और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बोलो हालेलुया। जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि शुद्ध जो लहू जो है, जो बैक्टीरिया रहित लहू जो है, सामर्थी लहू जो है, वो यीशु का है। और वो यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। और किस तरीके से सामर्थी हुआ ये जानो पहले, क्योंकि यीशु हमारा मुर्दों में से जी उठा है। वो जो है जो कब्र में नहीं है, उसका कब्र जो है खुला आज भी पड़ा हुआ है। आज हमारे जो है और अपने बाप के दाहिने बगल बैठा हुआ है। बोलो, बैठा है कि नहीं बैठा है? यानी कहने का मतलब कि हमारे जो है, यानी यीशु मसीह का वचन कहता है, सच में पूछो तो, क्योंकि जब लिखा है कि दास को देखा तो पिता को देखा, पिता को देखा तो दास को देखा, मुझको देखा तो पिता को देखा, पिता को देखा तो मुझको देखा। तो यहाँ स्पष्ट है कि वो हमारा भी बाप है, उसका भी बाप है, हमारा यीशु भी बाप है। हालेलुया। अब बताओ, यीशु क्यों बाप है हमारा? यीशु क्यों बाप है हमारा? क्या बाइबल पढ़े हो तुम लोग? चलो बताओ। फिर किरण को हमको जरूरत पड़ता है याद करने के लिए, हैं? बोलो किरण, कैसे यीशु हमारा बाप हो गया? इसलिए
जान लो इस बात को, बाइबल पढ़ना जरूरी है। बाइबल नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं जानोगे। सब बाइबल के अंदर है, वो मुख से निकला है। और जब यूहन्ना 1:14 पढ़ोगे, वहां स्पष्ट लिखा है वचन ही देहधारी हो गया। क्या हो गया? नहीं समझ में आता? फट लिख लो। MA BA PhD करने वाले जल्दी जल्दी लिख लो, बाद में पढ़ के वो समझना वहां क्या लिखा हुआ है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए जो है ना, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर अपनी बेटे के लहू बहा दिया और बाप का दर्जा हम लोगों के लिए दे चुका है। क्या कर दिया है? बाप का दर्जा दे दिया है। हमारे लिए वो पिता है, हमारे लिए गुरु हैं, हमारे लिए ईश्वर हैं, हमारे लिए खुदा है वो। क्योंकि खुदा वाला उन्होंने काम किया है कि नहीं? ત્યાં लिखा है कि और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। ये अन्य जाति लोग नहीं जानते हैं, जो बकरा मुर्गा देसी काट रहे हैं और वो सुअर, उन लोगों को पता नहीं है इस बात को। इस बात को मसीही लोगों को पता है कि इसलिए जीसस क्राइस्ट का खून हमारे लिए आशीष के कारण ठहरा है। इसलिए यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो करते हैं। और यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमें शुद्धि मिला। यदि यीशु जिंदा नहीं हुआ होता तो हमको शुद्धि नहीं मिलता। क्या समझ लगा? यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। एक हट गया एक जी। यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन हाँ जी उठा। इसीलिए यहाँ लिखा और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसलिए उस लहू को पुकारते हैं। लहू द्वारा हमको क्या मिल जाती है? रिहाई, छुटकारा, आजादी। ओके, समझ लग रहा है कि नहीं? एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया। नीति वचन 28:13, ये लास्ट देखो, इतनी अच्छा वचन है परमेश्वर का। यदि ये वचन जो ग्रहण कर लेगा, कर लेगी, तो उसका सचमुच कल्याण हो जाएगा। वो बारीकी में नहीं चलेगी, वो बारीकी में नहीं चलेगा। क्या लिखा है नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 28:13? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यही हो रहा है आज के डेट में 6 जब हम नवंबर को हम देखते हैं तो यही कारण है। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या किया जाएगा? जो मान लेगा और छोड़ देगा पाप को तो हाँ, दया की जाएगी। इसलिए बारीकी में चलना बंद करो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे अजीज लोगों। ये जरूरी है, आप लोगों को ठीक से चलने की जरूरत। इसीलिए यहाँ लिखा है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। चाहे वो बपतिस्मा लिया है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो सेविका है, चाहे दासी है, चाहे विश्वासी है, यदि वो साफ नहीं मन को किया और ठीक से नहीं चलता तो इसमें रह करके भी वही हाल है। वो भयो सांप छछुंदर के गति में रो। वो क्योंकि वो जो सांप जो है छछुंदर के पकड़ा हुआ है, और यदि वो उसको खा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? किसको पता है? कोढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयो सांप छछुंदर के गति में रो। क्या यहाँ लिखा स्पष्ट? वो यहाँ यह स्पष्ट है कि यदि घोट गया उसको तो कोढ़ी हो जाएगा, और यदि उसको मान लो उसको पकड़ के रखा है। दूसरा चीज वो सोचता है कि यदि हम इसको छोड़ देते हैं अधमरा तो फिर हम जो है अंधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नहीं समझ में लगता है तो समझ जाओ। तो ये बताओ, अंधा भी होना बुरा चीज है? मरने से कम नहीं है। जब दिखाइए नहीं देगा तो इस दुनिया में जी का क्या फायदा? और यदि घोट गया तो नहीं मर जाएगा। कौन बोल रही है? कोढ़ी हो जाएगा। मरेगा नहीं, कोढ़ी हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा उसको। तो दोनों चीज नुकसानदायक है। इसलिए प्रेयर करो, दुआ करो,
उपवास रखो, विश्वास रखो और ठीक से चलो। बार बार ये मत समझो कि हम सबका खबर नहीं रखते हैं, हम सबका खबर रखते हैं कि कौन कब आराधना में आ रहा है, कब आ रही है, नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं हम बीमार हैं, नहीं आ पाए आराधना में। ये बताओ, ये तो और उस बंदे को आना चाहिए कि बीमारी से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि वो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है, वो चंगाई दे देगा यहाँ आने पर। तो आप लोग बहानेबाजी ना करो, ठीक से चलो और विश्वास रखो। आप लोग बड़े से बड़े कार्यक्रम करने को सोचो और आगे बढ़ो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यदि कोई वचन किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहिए। ऑनलाइन में हम इसके लिए बुरा ना मानना, हम अच्छा बात बोलते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ज्ञान हो। ये बताओ, जब काम ही करना है तो खूब ठीक से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अधूरा क्या करना है? जो कर खाना खाने बैठे हो और 10 रोटी खाने वाला, तो 2 रोटी खा के उठोगे तो भूख दूर होगा? 10 रोटी खाओ, बल्कि 11 रोटी खाओ, एकदम गर्दन तक चढ़ जाए। बोलो हालेलुया। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखो, आप लोग जरूर जानो और बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और सबको बार बार कहते हैं हमसे लिंक रखो, हमसे जो है दुआ प्रार्थना करवाने के लिए भी और जो है बातचीत करने के लिए भी, ताकि जो बात समझ में नहीं आएगा फट दे हम बता देंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन हमारे अंदर हमेशा काम करता है। और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर प्रार्थना जारी रखें और सबको फल मिलेगा, कोई भी अधूरा नहीं जाएगा और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। आए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, तेरा शुक्र करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सबको आशीष दे प्रभु जी और रहम कर खुदाबन खुदा, और सबको खुशियों से बहाल कर दे खुदाबन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। सबको बुद्धि दे, अकल दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी। कर्मों में प्रतिफल दे सारे हमारे बहने भाइयों और सारे एक एक जन को जो तेरा बेटा बेटी है प्रभु जी, जो हमको ड्यूटी दिया है उसको पूर्ण रूप से मैं निभा सकूं प्रभु जी। और सबके लिए प्रार्थना जारी है प्रभु जी। सबको 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए। और जितने लोग बीमारी हालत में उनको चंगा कर, जितने लोग प्रभु जी कमजोर है उनको बलवान कर, निर्बल है उनको उठा के तगड़े कर प्रभु जी, तू ही करने वाला है। और प्रभु जी दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे, सबको ग्रोथ कर कलीसिया को प्रभु जी। और 25 दिसंबर को जो अतवार दिन है प्रभु जी, संडे दिन है प्रभु जी, दोनों यानी आराधना का भी दिन है प्रभु जी, और क्रिसमस डे आपके जन्म का भी दिन है। ऐसे बाइबल में तो लिखा नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम लोग मानते हैं प्रभु जी। तो उस दृष्टिकोण से प्रभु जी दोनों को आशीष देने के लिए, सारा बरकत के लिए आप प्रभु जी पुख्ता इंतजाम कर, पुख्ता इंतजाम कर खुदाबन खुदा। और कोई कमियां कटियां ना रह जाए प्रभु जी। और एक एक जन को उठा के खड़ा कर, एक एक अपने बेटा बेटियों को उठा के खड़ा कर, और जो डार्क में है अभी अंधेरे में है उनको लाइट में लेके आ प्रभु जी। क्योंकि तेरी वचन कहता है और तेरी वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना लागू है प्रभु जी मानने वालों के लिए। तब प्रभु जी सब लोग मनन कर सके, आपकी दया बना रहे प्रभु जी। जितने लोग नशा करते हैं उस सारे कुप्तियों को बचाने में मदद सहायता कर प्रभु जी। चाहे वो चर्च आते हैं नहीं आते हैं, वो प्रभु जी अपनी सामर्थ को छोड़ डाल प्रभु। क्योंकि प्रभु जी तेरी वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं वचन तेरी तो वहां लिखा है एक भी धर्मी जन जहां रहेगा वहां पाप से वंचित हो जाएंगे लोग, वहां दुख से परेशानी से, वहां दुष्ट आत्माओं से वंचित हो जाएंगे। तो सबको आप उससे दूर करो खुदा बन खुदा। हालेलुया। सारी जरूरत को पूरा, सारी आदर महिमा मान सम्मान आप ही को दे देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह हाथ जोड़ करके गॉड ब्लेस यू।